क्वेश्चन नंबर 49 स्टार्ट कर रहे हैं। वही तीनों चीजें आपको बनानी है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और दोनों बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आपको कैश बैंक का गिवन है, कैश आपका 40,000 और बैंक बैलेंस आपका 1,55,500। कैश बैलेंस है क्लोजिंग 30,000 और कैश एट बैंक यानी बैंक बैलेंस है आपका 82,000। सबसे पहला काम ये हो गया। इसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग गिवन है, बिगिनिंग की भी गिवन है आपको और क्लोजिंग की भी गिवन है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपका कंजस्टेड रहेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन अकाउंट यहाँ पे बना लोगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में आपका आप बनाओ सब्सक्रिप्शन अकाउंट इतने कवर हो रहा है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में साइड में बना देता हूँ यहाँ पे। चाहो तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं डायरेक्ट बना के भी बता देता हूँ आपको। देखो जरा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ओपनिंग है 20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन राइट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपकी क्लोजिंग भी है 15,000। तो हो सकता है इसके अंदर कोई प्रीवियस ईयर की भी हो और करंट ईयर का भी हो। टोटल आपको गिवन है 15। अब देखते हैं, पिछले साल की सब्सक्रिप्शन 20,000 थी आउटस्टैंडिंग, इस साल उसमें से 12,000 रिसीव हुई है। देखो रिसिप्ट साइड में देखो, पिछले साल की 18-19 की कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 12,000। कितना पेंडिंग है अभी भी 8,000 आपके पेंडिंग है। तो 15,000 टोटल है और 8,000 पिछले साल की, तो साल की कितनी सब्सक्रिप्शन होगी 7,000। तो अब यहाँ वाला अमाउंट आप निकाल सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन जो है आपको इस साल की कितनी रिसीव हुई है 2,65,000 इसी साल की रिसीव हुई है और इस साल की कितनी बाकी है 7,000। तो 7,000 आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, तो आपका 2,72,000 जो है सब्सक्रिप्शन बनती है करंट ईयर की। तो आप ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट से भी निकाल सकते हो फिगर। तो मैंने यहाँ से निकाल दिया। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी 20, क्लोजिंग कितनी थी 15। 20 में से कितना रिसीव हो गया आपको 12,000। तो कितना पेंडिंग है पिछले साल की आपकी 8,000। डिफरेंस निकालोगे करंट ईयर की आपकी आ जाएगी। तो करंट ईयर की 7,000 है, ये आपको रिसीव होगी, दोनों को ऐड करके बाहर निकाल दो अमाउंट। इसके बाद आने वाले साल की 20 और 21 की सब्सक्रिप्शन कितनी है 5,000, ये आपकी एडवांस सब्सक्रिप्शन है आने वाले साल की। तो लायबिलिटी का पार्ट है, ये भी आपका फिनिश। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट देखें, 6,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग है एंड 1 मंथ रेंट इन एडवांस। तो पहले आउटस्टैंडिंग सैलरी की बात करते हैं। इस साल की सैलरी है ये जो आउटस्टैंडिंग है 6,000 आउटस्टैंडिंग एंड। तो सैलरी देखें जरा कितनी, क्वेश्चन में 36,000 है, 36,000 सैलरी पे की हुई है और आउटस्टैंडिंग कितनी है आपकी 6,000। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया आपका 42,000। 36,000 पे कर दी और 6,000 आउटस्टैंडिंग एंड है वो ऐड कर दो, 42,000 टोटल सैलरी थी। इसके बाद कहता है 1 मंथ जो रेंट है वो एडवांस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में देखो रेंट कितना है 65,000, यानी 65,000 जो है वो कितने महीने का होगा 13 मंथ का। साफ साफ लिखा हुआ है, एक महीने का क्या दिया हुआ है ज्यादा। पूरे साल में कितने मंथ होते हैं 12, एक एक्स्ट्रा दिया हुआ कितना हो गया 13। तो कितना एडवांस हो गया 5,000 जो है आपका अमाउंट एडवांस रेंट का आ गया। यानी 5,000 एडवांस रेंट है आपने, तो एडवांस रेंट आपके लिए सेट्स है एडवांस रेंट। क्वेश्चन में जरा देखो रेंट कितना है। क्वेश्चन में आपका रेंट है 65,000 जिसमें से आपका एडवांस कितना है 5,000 आपका एडवांस है, वो माइनस कर दो। तो पूरे साल का रेंट कितना बनता है 60। आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो। 5,000 1 मंथ का हो गया तो 12 मंथ का कितना होगा 12×5 60,000 रुपए आपका इस साल का है। जो एक्स्ट्रा था वो हमने क्या कर दिया जो एक्स्ट्रा पे किया हुआ तो आपकी क्या है असेट्स है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फर्नीचर और बुक्स क्लब के पास पहले से थे सोसाइटी के पास। तो फर्नीचर है 1,20,000 एंड बुक्स ₹50,000।
तो फर्नीचर के बारे में एडजस्टमेंट देखते हैं। क्या फर्नीचर खरीदा है, बेचा है, सेल किया गया है फर्नीचर, और फर्नीचर परचेज भी किया गया है। तो फर्नीचर के रिगार्डिंग में एडजस्टमेंट अच्छी खासी है। फर्नीचर के बारे में करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 सेम एज इट इज कैरी फॉरवर्ड किया। पेमेंट साइड में देखो परचेज भी किया है फर्नीचर 1,05,000 और सेल भी किया है फर्नीचर। रिसिप्ट साइड में देखें बुक वैल्यू 50,000 है। तो एडलेस करके आपका कितना बनता है 1,70,000 1,75,000 जो है टोटल अमाउंट आएगा आपका। अब सब कुछ वो फर्नीचर देखें 50,000 का फर्नीचर, रिसिप्ट साइड में देखो 50,000 के फर्नीचर की वैल्यू कितने में सेल किया आपने 37,000 में। कितना लॉस हो गया 30,000 का लॉस हो गया सेल करने पे। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 13,000। तो फर्नीचर का पॉइंट भी क्लियर। बुक्स का पॉइंट देखते हैं। बुक्स भी खरीदी गई है 70,000 की और पिछले साल कितनी थी 50। बुक्स 50,000 पहले थी और 70,000 अब परचेज की गई है। तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1 लाख। तो एडजस्टमेंट हमारी पूरी होगी। अब क्वेश्चन के अंदर भी एक एडजस्टमेंट है एफडी के रिगार्डिंग में। देखो जरा, फिक्स डिपॉजिट पे आपके इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट है। तो एफडी आपने बैंक पे करवाई है 1,80,000 की, तो उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन एफडी 1,80,000 की एफडी है, इस पे 10% इंटरेस्ट है। 6 मंथ का आपका बनता है तो 9,000 आता है आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी। इतना इंटरेस्ट देखो क्या आपको मिला हुआ है। हाँ जी, रिसिप्ट साइड में देखो आपको कुछ इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रखा है 4,500। इंटरेस्ट ऑन एफडी आपको 4,500 मिला है, पर काउंट करें कैलकुलेट करें तो कितना बनता है आपका 9,000। आपको उसमें से हाफ रिसीव हुआ है, तो अभी हाफ क्या आपका पेंडिंग है। तो अक्रूड इंटरेस्ट कितना पेंडिंग है आपका 4,500। टोटल 9,000, 4,500 आपको रिसीव हो गया, तो कितना पेंडिंग है इतना और मिलना है। तो आप इसको एफडी में ऐड करें। तो बैलेंस शीट का कुछ पार्ट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे आप एफडी लिखेंगे। एफडी आपकी टोटल है 1,80,000, उसमें अक्रूड इंटरेस्ट ऐड कर दें 4,500। जितना आपको इंटरेस्ट मिलना बाकी है वही पोर्शन ऐड होगा खाली यहाँ पे। तो आपका 1,84,500 आ जाएगा। असेट्स का बाकी रिमेनिंग पार्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके बाद क्वेश्चन में बाकी रिसिप्ट साइड का आइटम देखें। लेगेसी आपको दी है 12,500, इनकम में डालें लेगेसी। गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट से 1,20,000 की छूट मिली है, आपने यहाँ पे शो कर दी। सेल ऑफ फर्नीचर हटा दिया आपने, हो गया काउंट। इंटरेस्ट का भी हो गया। जनरल एक्सपेंस 32,000 टू जनरल एक्सपेंस। टू न्यूज़पेपर 18,500। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट है 30,000। सैलरी हो चुकी है। रेंट भी आपका हो चुका है। पोस्टेज 3,000। बस क्वेश्चन आपका क्लियर। बस हमें क्लोजिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपके ओपनिंग बैलेंस शीट की क्लोजिंग कर रहा हूँ। $3,85,500 $3,85,500 कैपिटल फंड चेक करो। लायबिलिटी साइड में कोई आइटम नहीं था, तो कैपिटल फंड आपका बनता है 3,85,000। इसको क्लोजिंग बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर रहे हैं 3,85,500। और यहाँ पे देखते हैं आपका क्या आता है। तो जहां तक है सरप्लस ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट साइड ग्रेटर है। 272 + 9 तो टोटल बनता है 4,13,500। 4,13,500 और बैलेंसिंग फिगर आपका सरप्लस आएगा
माइनस करते हैं इसमें से 42,000, 60,000, 13,000, 32,000, 18,500 और लास्ट दोनों मिला के 33, 2,15,000। चेक करो तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो 2,15,000 सरप्लस। ऐड करने के बाद आउटर कॉलम में बैलेंस 3,85,500, 6,05,500। तो दोनों साइड का टोटल करते हैं, टोटल आना चाहिए आपका 6,11,500। असेट साइड का हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा है। ठीक है, दोनों साइड मैच हो गई। असेट साइड भी आपके 6,11,500 आ रही है, राइट। तो क्वेश्चन अच्छा था, इंपॉर्टेंट लगा एग्जाम के लिए। इसमें सारे लगभग अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं।